तो जब संत का राज्य हमारे हृदय पर होगा तो फिर वहां राम राज्य अपने आप, संत ही राम का राज्य कर सकता है, दशरथ नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म जो है ना, वो धर्म से दो चीजें मिलती हैं। क्या? धर्म से भोग भी मिलते हैं और धर्म से योग भी मिलता है, वैराग भी मिलता है। तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए और धर्मशील पहि जाए सुभाए। सुख संपत्ति माने भौतिकता आ गई। हाँ या ना? मूड हलाओ करो तो बात समझ में आ रही हो तो। ये भौतिकता आ गई, इसका मतलब धर्म से भौतिकता मिलती है, लेकिन धर्म से वैराग्य भी मिलता है। धर्म से वैराग्य भी मिलता है। लेकिन यदि धर्म किसी संत के सानिध्य से दूर है तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा? सुख संपत्ति। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो 2 कौड़ी में अपना धर्म बेच दिया हमने, बहुत सस्ता सौदा हो गया। जिससे वैराग्य मिल सकता था और वैराग्य से परमात्मा मिल सकता था, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मिल सकता था, जिससे राम मिल सकता था, उसे काम मांग लिया। सुख संपत्ति काम के साधन है, राम के साधन नहीं है। हम एक दिन यहां दूसरी कथा चल रही थी, तब हम आए आधा घंटे के लिए। हमने 10 मिनट कथा सुनी, अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, हम भी बोले, लेकिन उसमें एक बात नहीं मोह सुहानी। बोले क्या? एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात थी? उन्होंने कहा कि ये भगवान की कृपा है कि इतनी इतनी कोरोना की लहरें आई और हम फिर भी जिंदा हैं। कोरोना की लहर से तो कुत्ते भी जिंदा हैं, सूअर भी जिंदा हैं। यदि केवल जिंदा रहने को, इस तन के ही केवल सुख शांति जीवन मरण को हम कृपा मान लें तो जादना हमें मर गए, तादना हम पे कृपा नहीं रहेगी है? कृपा को इतनी छोटी मत बनाना कि हम बच गए तो कृपा और मर गए तो कृपा नहीं। हमारा हाथ टूट गया तो कृपा नहीं, कृपा नहीं है। हाथ तो नहीं टूटे तो कृपा है। इन चीजों से कृपाओं को जोड़ोगे तो कृपा तो बेचारी बाकी छिछाली इधर रह जाएगी, तो नेक देर में लगन लगेगी अब कृपा है गई है। कुछ तो इससे भी नीचे उतार लेते कृपा को है। भंडारे में सबसे पहले पूड़ी मिल गई, सब्जी मिल गई, क्या कृपा है भगवान की। जाको तो कल नहीं मिली तो कृपा को सुपड़ा सब। अरे इतनी सस्ती कृपा बना रहे हो और कृपा से इन कामों को कर रहे हो, टुच्चे मुच्चे काम नहीं। हमारे जीवन में कितना संतत्व आया, हमारे जीवन में कितना पुरुषत्व आया, कितना सत्यत्व आया, कितना रामत्व आया। हमारा अंतःकरण कितना पवित्र हो गया, हमारा सत्संग में कितना मन लगने लगा, हमारी कितनी मात्रा में संत चरण में रति है, गति है, मति है, कितनी मात्रा में, और कितनी मात्रा में संशय कम हुए। ये भगवान की कृपा की निशानी है। और ये एक जन्म का काम नहीं है, पर जा जन्म में हमने थोड़ा सा कमा लो कि श्रद्धा घटे नहीं, संशय हो ही नहीं,
पहले ठीक था। श्रद्धा घटे न, लेकिन भैयाओ अयोध्या वासियों में हमारे भीतर जितने बरकरार हैं ना, वे सब चाहते तो राम राज्य हैं, लेकिन राम राज्य धर्म के बल पर केवल चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बोले पहले भरत का राज्य हो जाए। ठीक है, भरत है प्रेम, राम का चलता फिरता प्रेम। किसी ने कहा ये कौन डोल रहा है सांवला सांवला? बोले राम का प्रेम डोल रहा है। केकई के माथे एक कलंक लगा, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। एक भूल हो गई थी छोटी सी केकई से, कि मंथरा को सुनने का मौका दे दिया, मंथरा की बात को सुनने का मौका दे दिया। एक बात बताऊं, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि सुनो सबकी और करो मन की। ये बात गलत है। जब काऊ की ज्यादा देर सुन लोगे तो हो सकता है निर्णय बदल गया और हमें लगेगी तो यही कि हम मन की कर रहे हैं, लेकिन वो मन की नहीं रहेगी। फिर बाने सुन के जो हमारा मन बदल गो तो फिर हमारे मन की ना है अब वो बात, अब वो बई की बात है, लेकिन हम समझ बैठे हैं मन की। तीन बातें हैं, एक होता है धर्म, एक होता है धर्माभास और एक होता है परम धर्म। ज्यादातर हम लोग धर्माभास को धर्म समझ लेते हैं। धर्माभास को धर्म समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई फल है, उस फल में से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो त्यागा जाता है और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ग्रहण किया जाता है ना। लेकिन यदि हमने त्यागने योग्य हिस्से को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने योग्य को त्याग दिया तो गड़बड़ होगी ना। आम है धर्म, छिलका और गुठली है धर्माभास, और आम का रस है परम धर्म। आम का रस है परम धर्म। आम धर्म है जिसमें कुछ ग्रहण करने भी योग्य है और कुछ त्यागने के योग्य है। यदि पूरा जौ के तो ली लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, पूरा को पूरा त्याग दोगे तो गड़बड़ है जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? यदि तुम्हारे पास दांत हो तो तुम्हें काऊ सहारे की जरूरत नहीं है, और यदि दांत नहीं है तो कऊ रसे निकारे विवारे के पास चले जाओ। जो सदगुरु है, जो महापुरुष हैं, वे रस निकारवे में माहिर हैं। वे तुम्हें सब हटा हटा के छिलका गुठली है, और कभी कभी एक आम ऐसा हो तो वो बहुत ज्यादा जाले से बहुत ज्यादा रहता है, वो छान के उनको भी अलग कर देंगे। तुम्हारे दांत न फंस जाएंगे, फिर करते रहेंगे वहां स्वाप ही डांट डालेंगे, नाक में दम कर देंगे। तो धर्म, इस धर्म के फल में
बड़े जाले हैं, उसी में फंस जाते हैं लोग, दांतों में फंस जाएंगे। इसलिए जब भरत जी महाराज लौट करके जब राम जी आए, नहीं राम जी को चित्रकूट से छोड़ के और खड़ाऊ लेकर के आ गए, तब वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं नंदीग्राम में रह करके कुटिया बना करके और ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहता हूं 14 वर्ष, आप मुझे धर्म का उपदेश करो। वशिष्ठ जी ने सिर्फ 2 शब्द कहे, समुझब कहब करब तुम जोई, और धर्म सार, सार माने परम धर्म, धर्म सार होए सब सोई। अच्छा, ये वशिष्ठ जी कौन से हैं? भरत जी ने एक बार और पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस समय इन्होंने कम से कम 1.5 घंटा नॉन स्टॉप प्रवचन किया था। कब किया था? जब नानी के यहां से आए, दशरथ जी का संस्कार कर दिया, बोले अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने लाइन लगा दी। सुनाऊं एक आध बात में से? सोचिय विप्र जो वेद विहीना, सोचिय विप्र जो वेद विहीना, सोचिय तज निज धर्म विषय लय लीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, सोचिय विप्रजो। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके बाद धर्म नहीं कर रहा, कथा नहीं आयोजन करा रहा, समाज में कोई आपत्ति आई है उस समय काम नहीं आ रहा, कृपण है, कंजूस है, बोले वो सोचने के योग्य है, उसका दर्शन करना भी पाप है। जो अतिथि का सम्मान नहीं करता, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, सोची अपने पति वंचक नारी, वो बेटी सोच करने के योग्य है, उसका मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। जो अपने बाप से और माँ से धोखा करके
संसार में गलत मार्ग पर जा रही है, कलंकी है वो। अच्छी जो बच्चियां होती हैं ना, वो अपने आप को हमेशा छुपाए रखती हैं, वो सजती ही नहीं है। बोले सजेंगे तब जब हमारी ससुराल आएगी। और ये अच्छी बेटियां तो अभी भी मायके में आवें तो उन्हें सजने में बुरा लगता है। बोले भाइयों के सामने कैसे सजें, बाप के सामने कैसे सजें, बाजार में जाएं तो क्यों सजें, है? क्योंकि सजना केवल पति के लिए होता है? सजना केवल पति के लिए होता है। जब भी कभी गलत मार्ग पर कोई अच्छी बच्ची अपना पैर कदम रखती हुई दिखती है, अच्छी बच्ची होगी, तुरंत अपने दिमाग में उसकी माँ का चेहरा आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरी माँ को पता लगेगा कि मेरा मार्ग गलत हो गया है, कैसे मुंह दिखाऊंगी अपनी माँ को, या समाज में मेरे माँ बाप का क्या स्थान रह जाएगा, है? समाज में मेरे गुरु की, है? लोग जानते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमारा क्या स्थान रह जाएगा। लेकिन ये बात जो ध्यान में नहीं रखते, और है कुछ नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसा सोच करके जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, बोले उनका मुंह देखने के बाद देखने वाला कलंकित हो जाता है, फिर करने वाले की तो भगवान जाने, है? सोची अपने पद वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कलह प्रिय, हर समय ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करें जिसमें महापुरुष सोच में पड़ जाए, माता पिता सोच में पड़ जाए, और घर में कलह राखे, ऐसी नारी सोच करने के योग्य है। बात बात पर कलेश, आदमी कभी कभी बहुत सी बात इसीलिए नहीं कह पाता कि नेक मैंने कही हवाल कलेश ठाड़ो हो, तो बिना बात है। ऐसी नारी यदि घर में है तो बोले उसका मुंह देखने से भी कलंक लगता है। वशिष्ठ जी सुना रहे हैं भरत को, है? और कह रहे हैं वो शिष्य सोच करने के योग्य है जो गुरु के बताए हुए मार्ग को केवल गुरु को दिखाने के लिए करता है, भीतर से उसने अपना मार्ग मनमुखी कर दिया है। इच्छाचारी, इच्छा के अनुसार जो व्रत रहा है, जो व्रत शिष्य को दिए गए हैं, जो आदेश दे दिए गए हैं, उन्हें तोड़ डाले, ऐसा शिष्य सोच करने के योग्य है। उसका मुंह देखने से देखने वाले को कलंक लग जाता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमने कोई गलती नहीं की, पर पता नहीं हमारे जीवन में ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? कहीं ऐसे लोगों के आसपास हम रोज उनका दर्शन तो नहीं कर लेते, तो फिर मरना पड़ता है ना, है? सोचिय बटो निज व्रत परिहर, जो नहीं गुरु यशु अनुसर।
पिशुन जानते हैं? पिशुन बहुत कम लोग जानते होंगे। पिशुन उसे कहते हैं जो हमारी बात को घुमा फिरा के दूसरे से ऐसे कह दे कि उस व्यक्ति को हमारी बात बुरी लग जाए। अथवा पिशुन उसे कहते हैं जो खुद किसी की बुराई करे हमारे सामने और हमसे केवल हाँ करा ले जाए, बाकी बाद वहां जाके कहे ऐसे ऐसे बात चल रही थी, वो भी हाँ कर रहे थे, ऐसे ऐसे बात चल रही थी, वो ये नहीं बताता कि बात मैंने चलाई थी, अपने को ढक लेता है, कहता है कि ऐसे ऐसे बात चल रही थी और वो हाँ कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पिशुन। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति कलंकी हो जाता है। सोची पिशुन अकारण क्रोधी, ये सोच करने योग्य है जो बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं। गरम पूड़ी नहीं आई और ये कोई बात है? क्रोध करने की बात थोड़ी है। नेक ठंडी आ गई, अथवा कोई भी बहाना लेकर के सोची पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। जननी जनक, माता और पिता, गुरु और अपने भाई बंधु जो अपने हितैषी हैं उनका ही विरोध करे, ये सोचने के योग्य है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु